बाघों की खोज, भारत टाइगर रिजर्व। लेखक अरविंद कुमार आर्यन। प्रस्तावना जंगल की पुकार। जब दुनिया मशीनों में उलझ गई, तब भी भारत के जंगलों में एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी। बाघ की दहाड़। वो दहाड़ जो सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की थी। यही आत्मा आज भी देश के कोने कोने में टाइगर रिजर्व्स में धड़कती है। ये कहानी है भारत के उन 50 से भी अधिक बाघ अभयारण्यों की, जहां जंगल, जानवर और जनजातियां एक साथ जीती हैं। ये सिर्फ संरक्षण की नहीं, एक सांस्कृतिक और जैविक धरोहर की कहानी है। उत्तर भारत। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का पहला बीज बोया गया। जिम कॉर्बेट बना भारत का पहला टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि जंगल बना मिथिला की कहानियों में छुपे वन्य जीवन का रक्षक। पूर्वोत्तर भारत। असम के काजीरंगा और मानस में बाघ अपनी छाया छोड़ते हैं। यहाँ हाथी, गैंडा और बाघ एक साथ विचरण करते हैं, जैसे कोई पौराणिक कथा जीवंत हो। अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा और पक्के जंगलों में बाघ अब भी आदिवासी कहानियों का हिस्सा हैं। मिजोरम का डंपा रिजर्व पहाड़ियों में बसा एक गुमनाम लेकिन महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। पूर्वी भारत। ओडिशा के सिमलीपाल जंगल में जब महुए के फूल गिरते हैं, तो उनकी छाया में बाघ चलता है। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव टाइगर रिजर्व है, जहां बाघ तैरते हैं और ज्वार भाटे में रहते हैं, जैसे जल और जंगल का देवता। झारखंड का पलामू भारत के सबसे पुराने रिजर्व्स में से एक है, अब फिर से जागने को तैयार है। पश्चिम भारत। राजस्थान, जहां रेत और किलों की भूमि है, वहां भी रणथंबोर और सरिस्का जैसे अभयारण्य में बाघ रहते हैं। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे नए प्रयास बाघों के लिए नए घर बनाते जा रहे हैं। मध्य भारत। मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहां कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी जैसे टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ की धरती ही बाघों की कहानी सुनाती है। कहीं शेर खान की गूंज है, तो कहीं मोगली की याद। छत्तीसगढ़ के अचानकमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास रिजर्व वन्य संस्कृति और जनजातीय जीवन के साथ बाघों को भी पालते हैं। पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र। पहाड़ियों में छुपे रक्षक। महाराष्ट्र की भूमि जो कभी मराठों की तलवारों से गूंजती थी, आज वहां ताडोबा, मेलघाट, नागझीरा, बोर, पेंच और सह्याद्री जैसे जंगलों में बाघ घूमते हैं। हर जंगल की अपनी कहानी है, कहीं बैम्बू की सरसराहट, कहीं सागौन की छाया में छुपा बाघ। दक्षिण भारत। पश्चिमी घाट और दक्षिण की सांस्कृतिक धरोहर। कर्नाटक के नागरहोल, बांदीपुर, भद्रा और दांडेली जैसे रिजर्व बाघों के लिए सुदृढ़ और समृद्ध घर हैं। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहां जंगल, पहाड़ और नदियां एक साथ बाघों को पालते हैं। केरल के पेरियार, परम्बिकुलम, वायनाड और साइलेंट वैली, जहां बाघ मंदिरों और परंपराओं की छाया में रहते हैं। तमिलनाडु के मुदुमलई, अन्नामलई, सत्यमंगलम और मेघामलई ये बतलाते हैं कि बाघ सिर्फ ताकत नहीं, परंपरा भी है। निष्कर्ष: बाघ हैं तो जंगल हैं, और जंगल हैं तो जीवन है। भारत का टाइगर रिजर्व नेटवर्क केवल संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय धरोहर है। हर राज्य, हर जंगल, हर बाघ एक कहानी कहता है। ये कहानी है भारत और बाघ की साझी विरासत की। और जब अगली बार आप किसी जंगल में जाएं, तो उस बाघ की दहाड़ में भारत की आत्मा की गूंज सुनने की कोशिश करें।